ध्यान दें माता बहने भाई बंधु, ये कथा कल समापन हो जाएगी, परसों भंडारा होगा। विशेष सूचना है, कल कथा समापन हो जाएगी। जिसको जो दान देना हो वो अपना दान कल तक पहुंचा देना, और हो सके तो कल 12 बजे तक, क्योंकि फिर बाजार भी होना है और गेहूं का पीसना भी होगा, चक्की पर पिसवाना भी होगा, बहुत काम होते हैं। आप सभी लोग समझदार हैं, सब अपना अपना काम समझ करके इस कार्य को सफल बनाएं। और जिसने जो अपने सोचा है और यहाँ पर कुछ भाइयों ने लिखवाया भी है, वो अपना दान कल तक पहुँचा दे, महान कृपा होगी। कल बाजार होने जाएगा, 12 बजे तक पहुँचा देना। और कुछ समस्याएं होती हैं तो आगे पीछे चल जाएगा। विशेष करके ये मेहनत कर लेना कि कल तक हो जाए, क्योंकि परसों भंडारा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भोजराज कंस बहन की विदा कर रहा है और इधर आकाशवाणी सुन रहा है और बहन अपने दुखना रो रही है। भक्तों, हमारे तुम्हारे समाज में ये बात होती है, जब लड़का ससुराल को बहू लेने के लिए जाता है तो उसके हृदय से पूछो कितनी खुशी होती है। देखा होगा कुआं भंवरियां पड़ती हैं, माँ कुआं में पैर लटका के बैठती है और लड़का 7 परिक्रमा करता है, सीख और स्वार और भूसी लेकर के माँ कुएं में डालती है और कहती है कि आज से, लड़के से कहती है कि आज से मेरा और तेरा प्रेम एक सीख भर रह गया। ये चीजें सब हमारे तुम्हारे पास से गुजरती हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। सीख इसलिए डालती है कि आज माँ बेटा के प्यार में प्रेम सीख मात्र रह गया। क्यों? कि आज हमारे बेटा को नए पिता मिलेंगे और नई माँ मिलेगी, नई दुल्हनिया मिलेगी। आज के बाद इसका प्यार आधा ससुराल में चला जाएगा, आधा साली सरेजों में चला जाएगा। बच्चा खुचा सीख भर प्यार मुझे मिलेगा। अब तो मैं जाई कुआं में कूद के मर जाऊंगी। तब लड़का कहता है कि माँ, मैं इस जल को साक्षी बना के जा रहा हूँ, इस जल की सौगंध खाता हूँ कि माँ, मैं तेरी सेवा के लिए लाल बहू लेकर के आऊंगा और जो जीवन भर तेरी सेवा करेगा। कारण ये होता है, बेटा ससुराल को जाता है खुशी होता है, और कभी देखा होगा बेटी ससुराल को जाती है तो कितना रोती है। भाई के गले लगती है, कभी माँ के गले लगती है, कभी चाचा ताऊ परिवार वालों के गले लगती है। और बेटा देखता है कि कब किस वक्त ससुराल में पहुंचे, कब जयमाला पड़े, कब दुल्हनिया देखने को मिले। बेटी का जीवन बड़ा विलक्षण होता है। गुलाब जैसा फूल होती है बेटा, बहुत दिन पहले मैंने जवाबी में एक गीत लिख डाला था। और भक्तों, जब मैं जवाबी गाने जाता था तो मुझे आभास हो जाता था कि आज ये समस्या मेरे सामने आएगी। कुदरती वही क्वेश्चन ढूंढ के ले जाते थे। गुलाब जैसा फूल होती है ये बेटियां, और जाती है ससुराल तो रोती ही बेटियां, ससुराल तो रोती ही बेटियां।
बेटियां बेटा रोटी नहीं देता है तो बेटी ही काम आती है। जब पिता की संपत्ति का मालिक बेटा बनता है और बेटी अगर ससुराल में मारी जाए तो मायके में 2 अंगुल जगह उसको दफनाने के लिए नहीं मिलती। लड़की मायके में मर जाए तो ससुराल वाले मिट्टी ले जाते हैं, उसको मायके में नहीं दफनाने देते। इतना हिस्सा नहीं मिलता जो उस लड़की की एक मटिया यादगार बना दी जाए। जब माँ और बेटा, माँ और बेटी और बेटा एक ही जगह से आते हैं, बूढ़ी कभी बच्ची कभी जवान बन गई, दुश्मन के लिए बेटी तूफान बन गई। जलाने वाली बेटी होती है और उन्हीं बेटियों को आज दहेज की खातिर जान से खत्म कर दिया जाता है। लक्ष्मी के पीछे लक्ष्मी को मार देते हैं, लक्ष्मी के पीछे लक्ष्मी को मार देते हैं, मार देते हैं। ये मैंने जिंदगी की कविता सबसे अच्छी लिखी है, इससे बढ़िया कोई हमारे पास गाना नहीं है। लक्ष्मी के पीछे लक्ष्मी को मार देते हैं, का तेल डाल करके मार देते हैं। बाजी गई जो प्यार से ना प्यार देते हैं, प्यार से प्यार देते हैं। और इंदिरा गांधी जैसी बेटी मार देते हैं, इंदिरा गांधी जैसी बेटी मार ससुराल जाती है तो रोती है और लड़का ससुराल गया है तो कभी रोया है, कभी रोया है, कभी नहीं रोया। बीज प्रेम बंध के पोती ही बेटा, जाती है ससुराल तब रोती ही बेटा, जाती है ससुराल तब रोती ही बेटा। मां साहब महेंद्रपाल थोड़ा हमारे एमएलए साहब को अंतिम लाने सुन लेने दीजिए। बेटी नहीं हो तो फिर बेटा कहाँ होगा, और जब मैं पूरी ना हो तो ये ना होगा, ना हो
पूरब वालों से लेकर के आते हैं। इसलिए मैंने लिखा बहन पूरी नहीं होगी तो फिर बेटा ना होगा, क्योंकि जब बेटी नहीं होगी तो फिर बेटा कहाँ होगा। जब गाय नहीं होगी तो फिर सपरेटा ना होगा, गाय नहीं होगी तो फिर सपरेटा ना होगा। और माया से माया जैसा बेटा ना होगा, माया से जैसा बेटा ना। दलित पीड़ित जनों के हित में माननीय सम्मानित श्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश बाबू की कुर्सी को धोया जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी पिछड़े वर्गों का साथ दिया है और साथ दिया है। इसलिए और धरती पुत्र मुलायम जैसा बेटा ना होगा।